हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे ही होंगे आप सभी। चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ सनों के बारे में। किस वर्ष कौन सा विद्रोह हुआ, कौन सा आंदोलन हुआ और कब कौन गवर्नर जनरल, गवर्नर व बादशाह बना, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। पहले पहले क्या कौन सा सन दी है। पहले दी है 1757 ईस्वी के। ठीक है, 1757 में क्या हुआ था दोस्तों। 1757 ईस्वी में हुआ था क्या, प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध। कहाँ हुआ था दोस्तों, बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों। तो 1760 ईस्वी में क्या हुआ था, 1760 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, बताइए। तो लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव क्या बना था, पहला गवर्नर बना था। क्या बना था दोस्तों, पहला गवर्नर बना था। अच्छा ये फिर भी आया था, मतलब फिर कब आया था, तो ये 1765 से लेके 1767 तक फिर रहा था। ठीक है, क्या, कौन से पद पर, गवर्नर के पद पर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आया है 1760 ईस्वी। दोस्तों सबको पता होगा 1760 ईस्वी में क्या हुआ था, वांडीवास की लड़ाई हुई थी। क्या हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, क्या, तो आप लोग को समझ में वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों किसके साथ हुआ था, तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के साथ हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्या हुआ था दोस्तों, फ्रांसीसी हार गए थे। क्या हुआ था, हार गए थे। ठीक है, हार गए थे। ठीक है, अंग्रेज जीत गए थे, अंग्रेज की विक्ट्री हो गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा है हमारा कि 1760 ईस्वी में 1761 में क्या हुआ था। तो दोस्तों 1761 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तृतीय युद्ध, ठीक है, थार्ड वार हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो 14 जनवरी। ठीक है दोस्तों, 14 जनवरी और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है 1764 में। आपको पता होगा कि 1757 का प्लासी का जो युद्ध है, 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, वो बहुत ही फेमस है दोस्तों। क्या है, फेमस है। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में तो हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, 22 अक्टूबर को क्या हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था दोस्तों बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, 1765 ईस्वी। ठीक है, 1765 ईस्वी में आप सभी को पता होगा क्या हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा इलाहाबाद की संधि भी, तो बता दूं कि इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त को, और कब, 1765 ईस्वी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और आपको पता होगा इलाहाबाद की संधि जो थी उसमें क्या था, उसमें ये था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती थी। ठीक है, और मुगलों को उन्होंने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 26 लाख पेंशन देना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हुआ था इलाहाबाद की संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों, 1767 से लेके 1769 में क्या हुआ था। तो दोस्तों 1767 से 69 के बीच क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1769 ईस्वी में क्या हुआ था। 1769 ईस्वी में हुआ था क्या, मद्रास की संधि। क्या हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, अच्छा मद्रास की संधि से ही ये प्रथम जो आंग्लेय युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, मैसूर के राजा हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ठीक है, और ये 1769 की जो संधि थी, मद्रास की संधि से ही ये युद्ध, प्रथम आंग्लेय युद्ध समाप्त कर दिया था। ठीक है, संधि से। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 69 कहाँ हो गया, हाँ 1769 की बात से। ठीक है, 1769 की बात से 1770 ईस्वी आई है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स क्या हुए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। पहले गवर्नर जनरल बने थे। पहले क्या था, गवर्नर, उसके बाद अब क्या आ गया, गवर्नर जनरल पद आ गया। ठीक है, गवर्नर जनरल पद आ गया, तो कौन बना था, वारेन हेस्टिंग। कब बना था, 1772 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, और किसके तहत बना था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, किसके तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या बना था, गवर्नर जनरल। चलिए फिर क्या दिया है दोस्तों, फिर दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये तो मैंने बताया था, इसके जरिए ये गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, फिर से ये इसका शासनकाल जो रहा था 1772 से लेके 1785 तक रहा था इसका। ठीक है, शासनकाल जो रहा था। चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों 1773 ईस्वी।
1773 ईस्वी में क्या हुआ था? 1773 ईस्वी में एक तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, एक हुआ था भूमि निरीक्षण हेतु क्या हुआ था दोस्तों? 6 परिषदें गठित हुई थी। कौन सी? प्रांतीय परिषदें गठित कर दी गई थी। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। भूमि के जो निरीक्षण होता था उसको बंदोबस्त कोई लागू नहीं किया था, इसलिए उसने 6 प्रांतीय परिषदें गठित की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पूछा था 1774 ईस्वी। ठीक है, 1774 ईस्वी में क्या हुआ था? उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी दोस्तों? उच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा दिया है, आगे क्या दिया है दोस्तों? आगे आ रहा है हमारा क्या? 1774 हो गया। 1775 से 1782 क्या हुआ था? 1775 1782 ईस्वी में क्या हुआ था? पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या दिया है? 1776 ईस्वी में क्या है? 1776 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1776 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? 1 वर्षीय ठेके प्रारंभ किए गए थे। क्या किए गए थे? 1 वर्षीय जो ठेके होते थे वो प्रारंभ किए गए थे। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था दोस्तों कि पहले पंचवर्षीय ठेके होते थे, 5 वर्षीय ठेके कर दिए थे, जिसको समाप्त करके सन 1776 में 1 वर्षीय कर दिया। ठीक है, 1 वर्षीय ठेके ही कर दिया था। चलिए, और इसको इजारेदारी भी बोलते। ठीक है, इजारेदारी व्यवस्था बोलते थे। ये भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था किसने की थी? ये वारेन हेस्टिंग ने की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के क्या आया है? तो ये 1781 का जो सन है, 1781 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? मदरसे की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? मदरसे की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1782 क्या हुआ? 1782 ईस्वी में क्या हुआ था? 1782 ईस्वी में वो दोस्तों हुआ था हैदर अली की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो जब युद्ध कर रहा था, और इसके बाद जो हैदर अली की 1782 ईस्वी के बाद मृत्यु हुई आंग्ल मराठा युद्ध में, तो इसके बाद किसने नेतृत्व संभाला? तो संभाला टीपू ने। ठीक है, टीपू सुल्तान ने। 1782 ईस्वी में एक और घटना हुई थी। क्या हुई थी? बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी। ठीक है, क्या की थी? 1782 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। चलिए फिर क्या पूछा है दोस्तों? फिर पूछा है 1784 ईस्वी। ठीक है, 1784 में क्या हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? बताइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चलिए ठीक है, ये भी 1784 में हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया है, वो भी 1784 का आया। 1784 में क्या हुआ था दोस्तों? 1784 में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये किसका समय है? तो दोस्तों आपको पता है 1772 से लेके ठीक है 1785 तक का जो समय था वो था वारेन हेस्टिंग का। तो उसी के समय में क्या हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और उसी के समय में क्या हुआ था? ये जो है बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी, वो भी जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी, वो भी उसी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और लास्ट शासनकाल उसका कब तक था? तो उसका शासनकाल था 1750 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 1784 में एक और घटना हुई थी। क्या हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट पहले बता दिया है, 1773 में आया था। ठीक है, इसके बाद क्या आया था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, ये कब? 1784 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है 1786 बता रहा है क्या हुआ था? 1786 में दोस्तों हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस शासक बन के आया था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन चलाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। कब से चलाया था? 1786 सन से लेके 1793। बताइए क्या हुआ था 1793 में? क्या हुआ था? स्थाई बंदोबस्त हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? स्थाई बंदोबस्त हुआ था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ऐसे ही याद कर सकते हैं लाइन वाइज लाइन से ही। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कौन आया, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, वरना याद करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है 1790 से 1792 में क्या हुआ था? तो दोस्तों हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा है
1793 में बताया था स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, ठीक है, ये सही है। 96 ईस्वी में क्या हुआ था? 1796 ईस्वी में दोस्त हुआ था नौसेना बोर्ड का गठन हुआ था। क्या हुआ था? नौसेना बोर्ड का गठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 1793 ईस्वी में क्या हुआ था? चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। क्या आया था? चार्टर एक्ट आया था, दूसरा वाला, ठीक है। फिर 1798 में दूसरा क्या हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था, ठीक है। कब से? तो 1798 से लेके कब तक? 1805 ईस्वी, ठीक है। कब? 1805 ईस्वी। चलिए 1799 बात करेंगे। 99 में क्या हुआ था? तो देखिए हमने कहा था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। कौन सा? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। इसमें उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1799 ईस्वी में, ठीक है। टीपू सुल्तान की, किसकी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1799। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। चलिए नेक्स्ट बताया 1813 ईस्वी। 1813 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? 1813 ईस्वी में क्या आया था? चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1828 ईस्वी क्या हुआ था? 1828 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे हिस्ट्री के पेपर से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैंने MCQ से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ऐसा बना दिया कि आपको याद रहे, ठीक है, लाइन बाई लाइन। चलिए 1828 ईस्वी में सबको पता होता है क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसने की थी दोस्तों? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है। कब की गई? 1828 ईस्वी में की गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है 1828 में क्या हुआ था? और तो 1828 में विलियम बेंटिक, ठीक है, गवर्नर जनरल बन के आया था। क्या हुआ था? 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बन के आया था। और 1828 से इसका शासनकाल कब तक रहा? तो 1828 ईस्वी से शासनकाल इसका 1835 ईस्वी तक रहा इसका शासनकाल, ठीक है भैया। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन पूछा है 1833 ईस्वी में क्या हुआ था? 1833 ईस्वी का क्या हुआ था? तो चार्टर एक्ट हुआ था। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, ठीक है, समझ गए होंगे आप, चार्टर एक्ट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के क्या आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या निकल के आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 1774 ईस्वी से 1774 ईस्वी से 1833 ईस्वी, ठीक है। 1833 ईस्वी से क्या हुआ था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में एक जगह है ब्रिस्टल नाम की, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्या है? 1834 में 1834 में क्या हुआ था? रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। और आपको ये बात भी बता दूं मैं कि 1834 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। और जो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम भी क्या था? स्वामी परमहंस क्या था? रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद जी के नाम, विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस नाम था, ठीक है। उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, समाज सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट आया 1825 ईस्वी। तो आपको पता है वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट पूछा है 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में क्या हुआ था? बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग द्वारा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना की थी, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट आया है 1786 से 1786 और 93 के बीच क्या हुआ था? तो 1786 से 93 का लॉर्ड कॉर्नवालिस का इसका आया था। चलिए ये क्वेश्चन पहले भी यहाँ हो चुका है, पर कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा एक और बार, पहले भी दे चुका है। 1809 ईस्वी का पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा है? नेक्स्ट पूछा है 1809 ईस्वी का। चलिए पूछा है 1809 ईस्वी में तोहफत उल मुहाबदीन किसकी रचना है? ये किसी की रचना है, किसकी है बताइए? तो तोहफत उल, गलत लिखा है,
मुहावदीन ऐसा नहीं होता, ये हा काट दीजिए, ठीक है, बाकी पूरा सही लिखा है, ये हा कट जाएगा, मुहावदीन, ठीक है। मुवाहिदीन क्या होता है, मुवाहिदीन नामक तहफ़ात उल मुवाहिदीन, ठीक है, ये हो जाएगा, ये सही है। क्या है इसकी हिंदी, क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी हिंदी हो जाएगी कि 21 स्वरवादियों को, 21 स्वरवादियों को उपहार, ठीक है। 21 स्वरवादियों को उपहार किसने लिखी, तो ये लिखी है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, इन्होंने लिखी है, ठीक है। क्या अब नेक्स्ट क्या पूछा, 1815 पे आया। 1815 ईस्वी में क्या पूछा है कि आठवीं सभा का गठन हुआ था, ठीक है। 1815 में आठवीं सभा का गठन किया गया था, ठीक है, ये भी राजा राम मोहन राय ने किया था, राम मोहन रॉय, ठीक है। और 1821 में पूछा जाए तो संवाद कौमुदी बंगाली की जो रचना है वो भी इन्हीं ने लिखी थी, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1822 की पूछा है, 1822 ईस्वी में क्या हुआ था, मिरात उल अखबार, ठीक है, ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ठीक है, एक अखबार प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और ये मैगजीन जो है वो भी प्रकाशित हुई कब, 1822 ईस्वी में, किसके द्वारा दोस्तों, तो ये भी राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा हुई थी। चलिए नेक्स्ट पूछा है हमारा 1867 ईस्वी में क्या हुआ था, तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, क्या हुई थी दोस्तों, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग द्वारा, ठीक है, ये प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट और है, नेक्स्ट थोड़ा और समझ लीजिए, बस फिर पूरा हो जाने वाला है, थोड़ा सा 3 सन और रह गए हैं। चलिए प्रातः समाज तक हमारा हो गया है। अब बात की जाए 1862 ईस्वी से, तो 1862 ईस्वी में हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, ठीक है, आपको बता दिया है मैंने कि जो गुरु का नाम था वो रामकृष्ण परमहंस था, और रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है, किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और पूछा है 1875 ईस्वी में क्या हुआ था, तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1875 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ठीक है, 1875 ईस्वी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब ये किसने की थी, मैडम ब्लावर्सकी और कर्नल अलकाट ने, ठीक है, ये की थी। और जब दोस्तों जब 1893 में शायद भारत आई थी, कौन आई थी, भारत एनी बेसेंट आई थी, ठीक है, एनी बेसेंट आई थी, तो ये भी सदस्य थी, तो क्या थी, ये भी सदस्य थी।